गांव के कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी में रहने वाले रहमान चाचा को पूरा गांव जानता था। उम्र 60 के पार थी। बदन दुबला, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की चमक। रहमान चाचा गरीब थे, बहुत गरीब। दिन भर लकड़ी बीनते, गांव में छोटी मोटी चीजें बेचते और उसी से अपना गुजारा करते। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने पोते इमरान को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। इमरान की माँ बाप एक सड़क हादसे में चल बसे थे। तब से रहमान चाचा ने ही उसका पालन पोषण किया था। रहमान चाचा खुद कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझ थी। हर रात वो इमरान को लालटेन के नीचे बैठाकर पढ़ने के लिए कहते और खुद लकड़ी काटते रहते। कभी भूखा रह जाते तो भी इमरान की फीस समय पर जमा करते। गांव वाले चिढ़ाते थे, चाचा इतना क्या पढ़ाओगे, गरीब का बेटा अफसर थोड़े बनेगा। पर रहमान चाचा मुस्कुराकर कहते, कभी कभी सपने गरीबों के भी सच हो जाते हैं। इमरान भी मेहनती था। वह जानता था कि दादाजी ने कितने कष्ट उठाकर उसे पढ़ने का मौका दिया है। वह स्कूल के बाद खेतों में काम करता और रात में जी जान लगाकर पढ़ता। सालों की मेहनत रंग लाई। जब इमरान का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो गांव में हलचल मच गई। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब बधाइयां देने लगे। पर रहमान चाचा अब कमजोर हो चले थे। एक दिन सीने में तेज दर्द उठा और वे बिस्तर पकड़ बैठे। इमरान ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन एक शाम चुपचाप चाचा की सांसें थम गईं। जाते जाते उन्होंने इमरान का हाथ थाम कर कहा, बेटा, अब तू बस अपने पैरों पर खड़ा हो जा, मैं तुझे ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ। इमरान ने चाचा की चिता को आग देते हुए कसम खाई कि वह डॉक्टर बनकर न सिर्फ लोगों का इलाज करेगा, बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी देगा। सालों बाद उसी गांव में रहमान वेलफेयर क्लिनिक और फ्री ट्यूशन सेंटर की नींव पड़ी। एक ऐसा संस्थान जहां इलाज भी मुफ्त था और गरीब बच्चों की शिक्षा भी। गांव वालों की आंखें भर आईं। रहमान चाचा भले ही अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका सपना अब जीवित था। इमरान में, उस क्लिनिक में और उन सैकड़ों बच्चों की आंखों में जो अब सपने देखने लगे थे। सीख: गरीबी कभी किसी के सपनों को नहीं रोक सकती, अगर मेहनत और संकल्प साथ हो। रहमान चाचा जैसे लोग समाज के असली नायक होते हैं, जो दूसरों के भविष्य के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान कर देते हैं।